अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अनस सर है। आज का टॉपिक है 12 कॉमर्स इकोनॉमी। चालू करने से पहले जो हमारे चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहा है, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। हमारी कोचिंग कोर्सेज रॉयल कॉमर्स हब में 15 अप्रैल से 12 स्टार्ट हो चुकी है। तो जो पर्सन इंटरेस्टेड है आके हमारा क्लासेस में एडमिशन ले सकता है कोचिंग सेंटर में और अपनी सीट को बुक कर सकता है। तो टाइम पास किए बगैर हम स्टार्ट करते हैं। 12 का चैप्टर है इकोनॉमिक्स। तो इसमें जो आज हम आंसर पढ़ने वाले वो आंसर है डिटरमिनेंट ऑफ डिमांड। डिमांड के बारे में पढ़ेंगे। डिमांड के इसमें सबसे पहला पॉइंट है प्राइस। प्राइस और डिमांड का हमेशा इनवर्स रिलेशन होता है। अगर प्राइस, कोई भी प्रोडक्ट की प्राइस अगर ज्यादा है तो डिमांड क्या हो जाएगी? कम। प्राइस ज्यादा होता है तो डिमांड क्या होती है? कम। कोई भी चीज देख लो, अभी जैसे फॉर एग्जांपल मैंगो। अभी आम बहुत महंगा चल रहा है तो आम का भाव ज्यादा है तो लोग क्वांटिटी कम खरीदेंगे। लेकिन वही कुछ महीना मतलब और 10 15 दिन 20 दिन चले जाए, मई चालू हो जाए तो जैसे ही आम का भाव कम रहेगा तो लोग क्वांटिटी और डिमांड क्या कर देंगे? बढ़ा देंगे। मतलब आम की क्वांटिटी और डिमांड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो प्राइस हमेशा इनवर्स डिमांड के चलता है। जब प्राइस ज्यादा रहती है तो लोग क्वांटिटी ऑफ डिमांड क्या करते हैं? कम। और जब प्राइस कम रहती है तो लोग क्वांटिटी ऑफ डिमांड क्या कर देते हैं? बढ़ा देते हैं। तो उसको बोलते हैं प्राइस। अब इनकम से डिमांड का क्या फर्क है? एकदम सिंपल सी बात है भाई। इनकम इंसान की बढ़ेगी, इनकम इंसान की बढ़ेगी तो डिमांड भी बढ़ेगी, ख्वाहिशात भी बढ़ेंगी। बोलते हैं ना कि जब इंसान की इनकम बढ़ने लगती है तो उसकी डिमांड, उसकी ख्वाहिशात भी बढ़ती है। जैसे ही इनकम कम होती है तो इंसान की डिमांड भी क्या होती है? कम होती है। अगर कोई सैलरी पर्सन है, उसकी सैलरी बढ़ने लगे तो उसकी डिमांड भी बढ़ेगी, बड़ी बड़ी चीजें खरीदेगा। अगर वही सैलरी पर्सन की इनकम कम हो जाए तो फिर वो खर्चा कम करेगा, डिमांड क्या करेगा? कम। तो उसको बोलते हैं इनकम। प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स का मतलब टी और कॉफी, जैसे चाय और कॉफी, हेड एंड शोल्डर और पेंटिंग, ये दोनों एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट है। अगर चाय महंगी हो जाए तो लोग कॉफी पिएंगे, है ना? तो वैसे ही जितने भी सब्स्टिट्यूट गुड्स, अभी जैसे आज हम मार्केट में कोई भी सिम कार्ड लेते हैं तो जो सिम कार्ड महंगा होता है हम उसको नहीं लेते, जो सिम कार्ड सस्ता होता है मतलब जिसका रिचार्ज सस्ता होता है हम वो लेते हैं। तो उसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूट। मतलब मार्केट में हेड एंड शोल्डर पेंटीन है, लेस है, चिप्स है ना, लेस का चिप्स है, बालाजी का चिप्स है। बालाजी के चिप्स में क्वांटिटी ज्यादा आती है तो पब्लिक बालाजी के चिप्स में जाती है। तो वो सब क्या होता है? सब्स्टिट्यूट गुड्स होता है। नेक्स्ट, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का मतलब यहाँ पे क्या बताया? कार और फ्यूल। अगर फ्यूल का दाम बढ़ जाए तो लोग कार खरीदेंगे नहीं। अभी पेट्रोल 103 रुपया चले, कल पेट्रोल 200 हो जाए तो लोग कार खरीदेंगे लेकिन कम। अगर सीएनजी ज्यादा महंगी हो जाए तो लोग कार खरीदेंगे लेकिन इतनी नहीं। तो कॉम्प्लीमेंट्री मतलब एक, जैसे फॉर एग्जांपल ये मार्कर आता है कितने रुपए का? 20 रुपए का। लेकिन इसकी जो इंक की बोतल आती है वो 35 रुपीज की आती है, छोटी बोतल। तो अगर ये इंक की बोतल कल 50 रुपया हो जाए, 60 रुपया हो जाए और मार्कर वही सस्ता रहे तो ये चीजें क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो मार्कर की डिमांड कम हो जाएगी, लोग ये व्हाइट बोर्ड उठा के क्या करेंगे? चौक वाला बोर्ड लगाएंगे। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का मतलब जैसे कार और पेट्रोल मैंने बताया तो वो चीजें होती है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। नेचर ऑफ प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट जो नेचर के हिसाब से, जैसे फॉर एग्जांपल मेडिसिन। अब जो इंसान को ब्लड प्रेशर है तो उसको भाई मेडिसिन तो लगेगा। तो बिना, जब तक के नेचर ऑफ प्रोडक्ट, अभी जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ एग्जांपल तुमको दिया, मेडिसिन टू कंट्रोल ब्लड प्रेशर। मतलब जो पर्सन ब्लड प्रेशर का शिकार है, मरीज है, तो उसको तो मेडिसिन लेना पड़ेगी। अगर वो मेडिसिन नहीं लेगा तो उसका ब्लड प्रेशर या तो बढ़ेगा या तो कम होगा। तो वो क्या हो गया? नेचर। तो उसको कोई भी हाथ वो दवा खाते रहना पड़ेगा। साइज ऑफ पॉपुलेशन, सिंपल सी बात है, आबादी बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगा, आबादी कम होगी तो डिमांड कम हो जाएगी। जितना ज्यादा पॉपुलेशन इंक्रीज होगी उतना ज्यादा डिमांड क्या होती जाएगी? इंक्रीज होती जाएगी। एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइस। जैसे फॉर एग्जांपल लोग आज एक्सपेक्टेशन करते हैं कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ेगा कि घटेगा। अभी लोग बोलते हैं सोने का भाव आगे बढ़ेगा तो लोग अभी प्रेजेंट में सोने की डिमांड बढ़ा देंगे।
लोग बोलते हैं सोने का भाव आगे कम होएगा, तो प्रेजेंट में लोग सोने की डिमांड कम करेंगे और फ्यूचर में सोने की डिमांड बढ़ा देंगे। तो एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइस। एडवर्टाइजमेंट, आज मार्केट में एडवर्टाइजमेंट आता है, नया मोबाइल का ऐड आता है, नए कपड़े जूते का ऐड आते हैं, नई कार बाइक का ऐड आता है, तो डिमांड बढ़ेगी। जब मार्केट में टीवी के ऊपर ऐड आता है, इंस्टाग्राम पे ऐड आता है, फेसबुक पे ऐड आता है, यूट्यूब पे ऐड आता है, तो ऐड देख के पब्लिक क्या करती है, डिमांड बढ़ाती है। टेस्ट, हैबिट एंड पैशन। टेस्ट, जो इंसान का जो टेस्ट है, किसी को चाय पसंद है वो डिमांड ज्यादा करेगा, किसी को आइसक्रीम पसंद है, चॉकलेट पसंद है, वो डिमांड करेगा। हैबिट, हर पर्सन की अपनी अपनी हैबिट होती है, तो हैबिट के हिसाब से वो क्या करता है, डिमांड करता है। फैशन, अब जो मार्केट में नया फैशन चले इंसान वो चीज की डिमांड करेगा, और जो मार्केट में फैशन आउटडेटेड हो गया लोग उसकी डिमांड नहीं करेंगे। अब कपड़ा हर साल नया नया निकलता है, तो जो नया नया निकलता है उसकी डिमांड बढ़ती है, और जो पुराना हो जाता है, आउटडेटेड हो जाता है, उसकी डिमांड कम हो जाती है। लेवल ऑफ टैक्सेशन, सरकार जितना टैक्स बढ़ाएगी उतना प्राइस बढ़ेगा, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी। सरकार अगर टैक्स कम करेगी तो प्राइस कम होएगा, तो डिमांड भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। मतलब प्राइस कम होएगा तो डिमांड बढ़ेगी, अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड क्या होगी, कम। तो प्राइस किसके ऊपर डिपेंड होता है, टैक्स। जितना ज्यादा टैक्स लगेगा प्राइस बढ़ेगी, डिमांड कम होगी। जितना कम टैक्स लगेगा उतना प्राइस कम रहेगा, उतनी डिमांड क्या होगी, बढ़ेगी। तो कैसा लगा आंसर आज का हमारा? जो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें। बाय।